सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया था। शिव को इस घटना का पता चलने पर वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को दक्ष का सिर काटने और यज्ञ का विनाश करने के लिए भेजा। अंततः शिव ने प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित किया और यज्ञ की क्षतियों की पूर्ति की, जिससे धार्मिक कार्य पूर्ण हुए। माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, जिससे भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने क्रोध में सती के जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विकराल तांडव किया था। इस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने चक्र से अनेक टुकड़ों में काट दिया। 51 शक्तिपीठों की सूची में भारत और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में स्थित मंदिर शामिल हैं, जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। आइए जानते हैं इनके नाम और जगह के बारे में। हिंगलाज माता पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो हिंगोल नदी के तट पर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। ये देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां सती का सिर गिरा था। यह मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए पूजनीय है और स्थानीय मुस्लिम इसे नानी मंदिर या नानी पीर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। अमरनाथ में महामाया शक्तिपीठ एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहां देवी सती का गला गिरा था। ये स्थान जम्मू और कश्मीर के अमरनाथ गुफा में स्थित है और इसे पार्वती पीठ भी कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक बर्फ से बना हिमलिंग भी स्थापित है। ज्वाला देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, जहां माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी से 9 निरंतर जलती हुई अलौकिक ज्योतियां प्रकट होती हैं, जिन्हें जोतावाली माँ भी कहा जाता है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और अपने रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां भक्त पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने आते हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के बालों का एक गुच्छा इस स्थान पर गिरा था, जिससे ये पवित्र स्थल बना। द्वापर युग में गोपियों ने श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहाँ पूजा की थी, जिससे यह मंदिर विशेष महत्व रखता है। विशालाक्षी शक्तिपीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह माता सती के दाहिने कान की मणि गिरने का स्थान माना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ देवी विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली देवी, के रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर में 41 मंगलवार तक कुमकुम का प्रसाद चढ़ाने से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ललिता देवी शक्तिपीठ भारत में प्रयागराज और नैमिषारण्य, सीतापुर में स्थित हैं। प्रयागराज में स्थित शक्तिपीठ को महाशक्तिपीठ माना जाता है, जहां देवी सती के दाहिने हाथ की उंगलियां गिरी थीं, जबकि नैमिषारण्य में स्थित देवी को आदि शक्ति, लिंगधारिणी के रूप में पूजा जाता है। मालिनी शक्तिपीठ पंजाब के जलंधर में स्थित एक प्रमुख मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर देवी सती का बायां वक्ष गिरा था, जिसके कारण इसे स्तनपीठ भी कहा जाता है। मंदिर श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में है और यहाँ दूर दूर से भक्त मन्नतें मांगने आते हैं। सावित्री शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर कस्बे में भद्राकाली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां देवी सती की दाहिनी एड़ी, टखना, गिरी थी। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और इसे सावित्री पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थान पर भगवान कृष्ण और बलराम ने अपना मुंडन, बाल कटवाने की प्रथा भी करवाया था। मगध शक्तिपीठ पटना, बिहार में स्थित है, जहां देवी सती के दाहिने जांघ के गिरने का उल्लेख मिलता है। इस शक्तिपीठ में देवी सर्वानंदकारी के रूप में और शिव व्योमकेश के रूप में पूजे जाते हैं। दाक्षायणी शक्तिपीठ, जो मानस शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित है, जहां माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ देवी दाक्षायणी या मनसा के रूप में पूजी जाती है और शिव अमर के रूप में पूजे जाते हैं। महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ कोल्हापुर, इस मंदिर में माता महिषासुरमर्दिनी दुर्गा का निज निवास माना जाता है। माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे, जिससे यह एक सिद्धपीठ कहलाता है। इसे करवीर निवासी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। नासिक में भरामरी शक्तिपीठ का अर्थ जनस्थान भरामरी है, जहां माता सती की ठोड़ी गिरी थी। ये पंचवटी क्षेत्र में स्थित है, जहां शक्तिपीठ की देवी भरामरी है और उनके भैरव विकृताश हैं। ये शक्तिपीठ, जो काली मधुमक्खियों से घिरी देवी मां का एक शक्तिशाली और रहस्यमय रूप है, भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने वाली और मानसिक शांति देने वाली मानी जाती है।
अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात के बनासकांठा जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां देवी सती का हृदय गिरा था और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस अनोखे मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि भक्त एक पवित्र श्रीयंत्र की आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर के पास ही गब्बर पर्वत पर भी एक मंदिर है, जहाँ माता के पदचिह्न माने जाते हैं और कहा जाता है कि गब्बर पर्वत के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। करके गायत्री शक्तिपीठ में देवी गायत्री सती के रूप में की पूजा की जाती है, जहां उनके कलाई गिरे थे। यहाँ लोग गायत्री मंत्र के जाप और ध्यान के लिए आते हैं और यह गायत्री परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण समागम स्थल है। राजस्थान में विराटनगर के पास अरावली की पहाड़ियों में अंबिका शक्तिपीठ स्थित है, जिसे विराट शक्तिपीठ या मनसा माता मंदिर भी कहते हैं। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं। यह मंदिर अपनी पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सर्वशैल, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक पवित्र शक्तिपीठ है, देवी सती के बाएं गाल के गिरने से बना है। ये शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजमंड्री के पास कोटिलेश्वर मंदिर में स्थित है और यहाँ मां की पूजा देवी विश्वेश्वरी या राकिनी के रूप में होती है। शर्वाणी शक्तिपीठ कन्याकुमारी, यहाँ देवी सती को कुमारी अम्मन के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि देवी सती की रीढ़ की हड्डी यहीं गिरी थी। भ्रामरांबा शक्तिपीठ, जो श्रीशैम में स्थित है और कुर्नूल जिले से संबंधित है, देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर परिसर के भीतर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष यज्ञ में सती के आत्मदाह के बाद उनके शरीर का एक ऊपरी होंठ यहीं गिरा था, जिससे ये शक्तिपीठ बना। देवी भ्रामरांबा को ब्रह्मांडीय मधुमक्खी माता के रूप में भी पूजा जाता है और देवी सती का ही एक रूप है। नारायणी शक्तिपीठ कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल से 13 किलोमीटर दूर शुचिंद्रम में स्थित है। यहाँ देवी सती के ऊर्ध्वदंत ऊपरी दांत गिरे थे। ये भी कहा जाता है कि देवी यहाँ अभी तक तपस्यारत हैं। फुलारा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसे अट्टहास शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी सती का निचला होंठ गिरा था, जिसके कारण यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी की फुलारा के रूप में पूजा की जाती है और शिव विश्वेश भैरव के रूप में विद्यमान है। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में केतुग्राम के निकट अजेय नदी के तट पर स्थित है, जहां सती का बायां हाथ गिरा था। इस स्थान की देवी मां बहुला कहलाती है और उनके साथ भैरव को भीरुकेश्वर रूप में पूजा जाता है। बहुला का अर्थ समृद्धि है और ये देवी महाशक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। महेशदिनी शक्तिपीठ बकरेश्वर वक्रेश्वर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां सती के भौहों के बीच का भाग भैरमध्य गिरा था और यहाँ देवी की महिषासुर का वध करने वाली महेशदिनी देवी के रूप में पूजा की जाती है। इस स्थान पर भगवान शिव के वक्रनाथ रूप की भी पूजा होती है। दक्षिणा काली शक्तिपीठ भारत में विशेष रूप से कोलकाता के कालीघाट में स्थित प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें कालीघाट को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। देवगर्भ शक्तिपीठ एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां देवी सती का गर्भ गिरा था, जिसके कारण इसे देवगर्भ शक्तिपीठ कहा जाता है और यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इस पीठ में देवी शक्ति के रूप में पूजी जाती है और उनके साथ भगवान शिव रुरु भैरव के रूप में विराजमान है। विमला शक्तिपीठ या बिमला देवी मंदिर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के परिसर के अंदर स्थित है। ये शक्तिपीठ देवी सती के पादखंडा पैर के गिरने के कारण बना है, जिसे यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। देवी विमला को जगन्नाथ मंदिर की रक्षक देवी भी कहा जाता है और भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का पहला भोग उन्हें ही चढ़ाया जाता है। हुगली पश्चिम बंगाल में रत्नावली कुमारी शक्तिपीठ वो स्थान है जहां देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था। इसे देवी कुमारी के रूप में पूजा जाता है और भगवान शिव को भैरव के रूप में जाना जाता है। रत्नावली शक्तिपीठ हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में स्थित शोंदेश शक्तिपीठ ही नर्मदा शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, जहां माता सती का दाहिना नितंब कूल्हा गिरा था। यहाँ देवी नर्मदा स्वरूप में पूजी जाती है और भगवान शिव भद्रसेन के रूप में पूजे जाते हैं। गंडकी चंडी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के किनारे स्थित मुक्तिनाथ मंदिर है, जहां देवी सती का गंडास्थल कनपटी या गाल गिरा था और इसलिए यहां माता सती को गंडकी चंडी तथा भगवान शिव को चक्रपाणी के रूप में पूजा जाता है।
यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और हिंदू व बौद्ध दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है, जो मुक्ति क्षेत्र, मोक्ष का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। महाशिरा शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित गुह्येश्वरी मंदिर है, जहां देवी सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहां देवी महाशिरा और भैरव कपाली के रूप में पूजी जाती हैं। नागपुषनी शक्तिपीठ श्रीलंका में नैनातिवु द्वीप पर स्थित है, जिसे नैनातिवु नागपुषनी अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। ये शक्तिपीठ देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्हें नागपुषनी के नाम से जाना जाता है, और इस स्थान पर देवी के पैर की पायल गिरी थी। सुगंधा शक्तिपीठ बांग्लादेश के बरिसल जिले के शिकारपुर गांव में सुनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी सती की नाग गिरी थी, इसलिए इसे सुगंधा या सुनंदा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस शक्तिपीठ में देवी सुनंदा के रूप में पूजी जाती हैं और उनके भैरव त्रयंबक हैं। अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश के बोगरा जिले में करतोया नदी के पास स्थित है, जहां देवी सती के शरीर की बाईं कनपटी गिरी थी। ये शक्तिपीठ देवी अपर्णा को समर्पित है और उनके साथ भगवान शिव के वामन रूप की भी पूजा की जाती है। ये स्थान चर्म रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के सतखीरा जिले के श्यामनगर उप जिले के ईश्वरीपुर गांव में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो देवी काली को समर्पित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और मान्यता है कि यहाँ देवी सती के हाथ गिरे थे। इस स्थान पर देवी की पूजा जशोरेश्वरी के रूप में की जाती है। भवानी शक्तिपीठ को चट्टल भवानी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है और यह बांग्लादेश के चटगांव जिले में सीताकुंड के पास मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ माता सती की भवानी रूप में पूजा की जाती है और इसे बांग्लादेश के 7 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। बांग्लादेश का महालक्ष्मी शक्तिपीठ, जिसे श्रीशैल महालक्ष्मी या श्रीशैल शक्तिपीठ भी कहते हैं, सिलहट जिले के जोइनपुर गांव में स्थित है, जहां देवी सती का गला गिरा था। इस स्थान पर देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है और उनके भैरव रूप को संभरहानंद कहा जाता है। श्री पर्वत शक्तिपीठ देवी सती की 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां उनके शरीर का दाहिना पैर गिरा था। यहां देवी श्री सुंदरी के रूप में पूजी जाती है और भगवान शिव सुंदरानंद रूप में विराजमान हैं। पंचसागर शक्तिपीठ भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जहां माता सती के नीचे के दांत गिरे थे। ये देवी वाराही को समर्पित है और भगवान शिव यहां महारुद्र के रूप में पूजे जाते हैं। मिथिला शक्तिपीठ या उमा शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो देवी उमा या महादेवी को समर्पित है और भैरव महोदर हैं। ये स्थान मुख्य रूप से नेपाल के जनकपुर के पास स्थित माना जाता है, जहां देवी सती का बायां कंधा गिरा था। रत्नावली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के खानकुल कृष्णानगर में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है और इसे आनंदमयी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थान पर देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था, जहां देवी कुमारी रूप में पूजी जाती है और भैरव शिव के रूप में विराजमान है। कालमाधव शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है, जहां माता सती का बायां नितंब कूल्हा गिरा था। यहाँ देवी की काली और शिव की कालमाधव या असितांग के रूप में पूजा होती है। रामगिरी शक्तिपीठ भारत के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती का दायां स्तन गिरा था, इसलिए इसे शिवानी शक्तिपीठ भी कहते हैं। यहाँ शक्ति देवी शिवानी के रूप में पूजी जाती है और भैरव के रूप में चंड की पूजा होती है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में भरामरी शक्तिपीठ, जिन्हें त्रिस्त्रोता शक्तिपीठ भी कहते हैं, देवी सती को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। ये तीस्ता नदी के तट पर स्थित है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वो स्थान है जहां देवी सती का बायां पैर गिरा था। ये शक्तिपीठ देवी भरामरी के केंद्रीय हृदय चक्र को भी दर्शाता है, जो भक्तों को बीमारियों से बचाता है। नंदिनी शक्तिपीठ, जिसे नंदिकेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सैंथिया शहर में स्थित है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माना जाता है कि देवी सती का गले का हार गिरा था। यहाँ देवी नंदिनी और भगवान भैरव नंदिकेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। मंगल चंडिका शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के उजानी गांव में स्थित है। यह मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की दाहिनी कलाई गिरी थी। यहाँ देवी को मंगल चंडिका और भैरव को मांगल्य कपिलांबर के रूप में पूजा जाता है। कपालिनी पूर्व शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में तामलुक में स्थित है। इसे विभास शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां टखना गिरा था।
कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत पर स्थित एक पवित्र स्थल है, जिसे सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। ये स्थान देवी सती की योनि का प्रतिनिधित्व करता है, जहां उनके शरीर का ये भाग गिरा था। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक कुंड है जो देवी की महामुद्रा को दर्शाता है और जिसमें से लगातार जल का रिसाव होता है। जून में अंबुची मेले के दौरान इस स्थान से लाल रंग का जल निकलता है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। इस दौरान भक्तों को प्रसाद के रूप में अंबुवाचू वस्त्र भेंट किया जाता है। जयंती शक्तिपीठ भारत के मेघालय राज्य के जयंतिया हिल्स जिले में नर्तियांग नामक स्थान पर स्थित है, जहां देवी सती की बाईं जांघ गिरी थी। इस पवित्र स्थान पर देवी की जयंती और भगवान शिव के क्रमादेश्वर रूप में पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ भारत में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। त्रिपुरा राज्य के उदयपुर में सती के पैर गिरे थे और देवी का नाम त्रिपुर सुंदरी है। बिरजा देवी शक्तिपीठ भारत के ओडिशा राज्य के जाजपुर में स्थित है और यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में देवी दुर्गा को विरजा या गिरिजा के रूप में पूजा जाता है और स्कंद पुराण के अनुसार सती की नाभि यहीं गिरी थी। यह मंदिर अपने अनूठे पितृकर्मों पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्त पितरों के मोक्ष के लिए पूजा करते हैं और इसलिए इसे एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में जय दुर्गा शक्तिपीठ स्थित है, जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का हृदय गिरा था, जिसके कारण इसे हृदयपीठ भी कहा जाता है। अवंती शक्तिपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार यहां माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। देवी को यहां अवंती या अवंतिका के रूप में और भगवान शिव को लंबकड़ के रूप में पूजा जाता है। ये शक्तिपीठ उज्जैन के भैरव पर्वत पर स्थित है और शिप्रा नदी के किनारे है।